सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस ऑनलाइन सत्संग में। अभी 2 दिन पहले कबीर साहब की जयंती थी, कबीर पूर्णिमा। एक मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि संतों की जन्म तारीख अक्सर पूर्णिमा को ही क्यों पड़ती है, बुद्ध पूर्णिमा, नानक पूर्णिमा, कबीर पूर्णिमा इत्यादि। मैंने उन्हें बताया कि संत का अर्थ है जागृत व्यक्ति, एक बुद्ध पुरुष, द अवेकन्ड वन। और पूर्णिमा का कुछ प्रभाव ऐसा है कि हमारे भीतर जागरण की मात्रा बढ़ती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान किया है। व्यक्ति कितनी देर तक सोता है सामान्यतः, उसके 4-5 महीने तक हिसाब किताब रखे गए। करीब 1000 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। स्लीपिंग लैब, सोने की लेबोरेटरी, उनमें तो पूरा एक्यूरेट हिसाब किताब था कौन कितना सोता है। और पाया गया कि अमावस्या के समय लोगों को ज़्यादा नींद आती है और पूर्णिमा के समय कम नींद आती है। और एक्यूरेटली उन्होंने हिसाब लगाया, औसत करीब 20 मिनट का फर्क पड़ जाता है। चंद्रमा जब पूरा चमक रहा है, उसकी जो पोजीशन है, धरती की एक तरफ सूरज है, धरती की दूसरी तरफ चांद है, तब पूर्णिमा होती है। तो वह जो दोनों तरफ से गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, वह हमारे भीतर जैसे कोई जागरण पैदा कर देता है। नींद और मूर्छा कम हो जाती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने जो शोध की है वह तो सामान्य शारीरिक नींद के बारे में है, लेकिन हजारों साल के अनुभव से जाना गया कि हमारी आध्यात्मिक मूर्छा को भी तोड़ता है। और इसलिए पूर्णिमा के आसपास साधना करने का विशेष महत्व है। तो इसलिए कबीर हो कि बुद्ध हो कि नानक हो कि रविदास हो, पूर्णिमा के समय परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। इनमें से अधिकांश लोगों का जन्म भी पूर्णिमा को हुआ। यह संयोगिक नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। वह कारण यह है, पूर्णिमा हमें जगाती है। आज कबीर साहब की चर्चा करते हुए हम उनके उन पदों को लेंगे जिनमें उन्होंने प्रेम की महिमा गाई है। हम सब जानते हैं, ईसा मसीह ने कहा है कि परमात्मा प्रेम है, और सदगुरु ओशो ने इसमें एक छोटा सा परिवर्तन किया। उन्होंने कहा प्रेम परमात्मा है। सुनने में लगते हैं कि दोनों बातें एक सी हैं, नहीं, बड़ा फर्क है। जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं परमात्मा प्रेम है, तो ऐसा लगता है कि प्रेम परमात्मा का एक गुण है, और भी कई गुण होंगे उसके, और भी कई आयाम होंगे। वह अनादि होगा, वह अनंत होगा, वह अजन्मा होगा, वह अमृत होगा, शाश्वत होगा, कई गुण होंगे। प्रेम भी उसका एक गुण है। परमात्मा प्रेम है। ओशो जब कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, तो बात बदल गई। प्रेम महत्वपूर्ण हो गया। तुम चाहो तो परमात्मा शब्द छोड़ भी सकते हो। अगर तुमने प्रेम में जीना सीख लिया तो बात बन गई, परमात्मा तो घटित हो ही जाएगा। और एक और आश्चर्य की बात है, हम सब अपने जीवन में रिक्तता, खालीपन महसूस करते हैं, कुछ एम्प्टीनेस, जैसे कुछ खो गया है। फिर हम खोज में लग जाते हैं। कोई खोज रहा है मोक्ष को, निर्वाण को, कैवल्य को, कोई खोज रहा है आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, कोई सोचता है कि भगवान के दर्शन हो जाएं, कोई कहता है सत्य की खोज में हूं मैं। न जाने क्या क्या हम खोज करते हैं, और फिर भी तसल्ली नहीं होती। कारण शायद बीमारी की डायग्नोसिस गलत हो गई। हम क्या खोज रहे हैं ये हमें पक्का पता नहीं है। निश्चित रूप से हम ईश्वर को नहीं खोज रहे हैं, हम ईश्वर को जानते ही नहीं। जिस चीज को हम जानते नहीं, जो हमने कभी खोई ही नहीं है, उसको हम पाने का प्रयास क्यों करेंगे? मोक्ष को हम जानते ही नहीं, इस परम सत्य को हम जानते ही नहीं, हम उसे क्यों खोजेंगे? ये शब्द हमारे सुने सुनाए शब्द हैं, कहीं किताबों में पढ़ लिए, किसी के प्रवचन में सुन लिए, और हम सोचने लगे कि मेरे भीतर जो रिक्तता महसूस हो रही है, शायद वो इसीलिए ईश्वर की खोज करनी है, कि सत्य की खोज करनी है, कि निर्वाण को पाना है। हम खोज में लग गए। बिना ठीक डायग्नोसिस के अगर हम ट्रीटमेंट करने लगेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, बनेगी नहीं, और वही हो रहा है। जरूर कोई ऐसी चीज खोई है जिसको हमने कभी जाना है, और वह तत्व है प्रेम का तत्व। हर बच्चा प्रेम को लेकर पैदा होता है।
यह प्रकृति प्रदत्त गुण है। फिर धीरे धीरे वह खो जाता है। फिर इसी प्रेम की हम तलाश कर रहे हैं, उसी की कमी से हमें रिक्तता और खालीपन लग रहा है। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले इस बात को खूब अच्छे से समझ लेना, प्रेम की खोज असली आध्यात्मिक खोज है। और इसलिए हम ईश्वर को भी भूल जाएं, सत्य को भी भूल जाएं, निर्वाण को भी भूल जाएं तो चलेगा, प्रेम को नहीं भूला जा सकता। तो कबीर साहब के आज जो दोहे हम लेने जा रहे हैं वे सब प्रेम की महिमा से संबंधित हैं। मैं निवेदन करूंगा माँ प्रिया जी से आज का पहला दोहा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए कबीरा, शीस दे ले जाए। वाह, अद्भुत वचन। प्रेम न बाड़ी उपजे, इसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, किसी फैक्ट्री में बना नहीं सकते, खेती बाड़ी में इसकी फसल नहीं ला सकते, और ना ही है बाजार में बिकता। प्रेम ना हाट बिकाए, किसी शॉपिंग मॉल में नहीं बिकेगा। बाहर वस्तुएं मिलती हैं, गुणवत्ताएं नहीं मिलती। ये हमारे जीवन की आंतरिक क्वालिटी है, अपने भीतर हम इसे पा सकते हैं, बाहर नहीं पा सकते। तो जब भी हम किसी चीज को खोजते हैं जगत में, तो हम सामानों को खरीदना जानते हैं, हम अनाज को, फलों को पैदा करना जानते हैं, वैसा ही कुछ हम अपनी इनर क्वालिटीज के संग करने लगते हैं, वहां पर बड़ी भूल हो जाती है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम को हम किसी प्रकार पैदा नहीं कर सकते, इसकी कोई सिखावट नहीं हो सकती, शिक्षा नहीं हो सकती, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। और इसलिए जो लोग प्रेम का व्यवसाय बना लेते हैं, प्रेम अभिव्यक्त करने की ट्रेनिंग ले लेते हैं, उनका जीवन बिल्कुल खोखला हो जाता है। बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री जिनका धंधा ही प्रेम करना है, दिखावा करना है, उनका जीवन बिल्कुल पाखंड युक्त हो जाता है और उनका प्रेम जीवन बिल्कुल असफल हो जाता है। साधारण व्यक्ति से भी ज्यादा बुरी दुर्गति उनकी हो जाती है। प्रेम को सीखा नहीं जा सकता, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती, प्रेम की कोई पाठशालाएं नहीं हो सकती, ना ही किसी शॉपिंग मॉल में वो बिकता। और इसलिए राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। कबीर साहब कहते हैं गरीब अमीर का कोई भेद नहीं है। अगर बाहर की कोई वस्तु होती तब तो अमीर लोग खरीद लेते, गरीब लोग चूक जाते। नहीं, राजा प्रजा जेहि रुचे, जिसको भी चाहिए हो, शर्त क्या है? शीस दे ले जाए। ये सिर कटाना होगा, और सिर प्रतीक है दो बातों का मुख्य रूप से। एक है हमारा अहंकार, ईगो, और दूसरा है विचारों की भीड़। इन दोनों चीजों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। सिर प्रतीकात्मक बन गया, बाकी के शरीर से हमारा आइडेंटिफिकेशन उतना नहीं है जितना अपने चेहरे से है, सिर से है। और विशेषकर पुरुषों का विचारों से बहुत ज्यादा है, महिलाओं का चेहरे से ज्यादा होगा, त्वचा से, रंग रूप से, आकार से, शक्ल सूरत से, और पुरुषों का विचारों से। चेहरे के भीतर छुपा हुआ मस्तिष्क, जहाँ विचारों की भीड़ चल रही है, विचार, सिद्धांत, धारणाएं, फिलॉसफी, धर्म इत्यादि इत्यादि, उनको हमने स्वयं का होना समझ लिया। किसी ने तन को स्वयं का होना समझ लिया, किसी ने मन को स्वयं का होना समझ लिया, और यहां से मुश्किल हो गई। इसको ड्रॉप करना होगा। यू हैव टू ड्रॉप योर हेड। सद्गुरु ओशो की एक किताब का टाइटल है नथिंग टू लूज बट योर हेड। अपना सिर खोना होगा, अर्थात अहंकार खोना होगा, विचार खोना होगा। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं उस निर्विचार जागरूकता में ले जाने का प्रयास है, तब प्रेम घटित हो जाता है। वरना हमारा मस्तिष्क सारी जीवन ऊर्जा को पी जाता है, वह हृदय तक पहुंच ही नहीं पाती। काश विचारों से मुक्त हो जाए हमारा सिर,
थॉटलेस अवेयरनेस में हम जीना सीख जाएं, तब वह रहस्यमयी जीवन ऊर्जा हृदय को प्राप्त होगी और तब वहाँ प्रेम विकसित हो पाएगा। तो प्यारे मित्रों, स्मरण रखना, यह अद्भुत सूत्र है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। आगे कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय। शास्त्रों को जो भी पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़कर एक भ्रम हो जाता है कि हम ज्ञानी हो गए। उपनिषद में एक वचन है, महावाक्य है कि अज्ञानी अंधकार में भटकता है, लेकिन ज्ञानी जो है वो महाअंधकार में भटकता है। तो इसी प्रकार का ज्ञानी, जिन्होंने शास्त्र पढ़ पढ़ कर सोच लिया कि हम ज्ञानी हो गए और स्मृति का भंडार हमने बढ़ा लिया, भारी गठरिया कर ली सिर की, लेकिन बात बनने वाली नहीं है। सिर को तो खत्म ही करना, हम तो सिर को और भारी करते जा रहे हैं, तो कैसे पंडित हो सकते? पंडित होने का भ्रम हो जाता, ज्ञानी होने का हमें भ्रम हो जाता है पोथी पढ़ पढ़। तो कहाँ कौन सी पोथी पढ़े? पोथी पढ़ना होगा, लेकिन ये पोथी जो है ये बाहर ज्ञान की पोथी नहीं है, शास्त्र की पोथी नहीं है, ये पोथी जीवन की पोथी है। जीवन में हमें पढ़ना पड़ेगा। और जीवन में कैसे पढ़ेंगे प्रेम की पोथी को? ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए। तो ये जो 2.5 अक्षर है, इसका बहुत ही मूल्य है। एक प्रेमी है और एक प्रेम पात्र है और बीच में प्रेम की घटना है। ये जो है प्रेम की घटना, वो कभी तृप्ति देती ही नहीं है, ये कभी पूरी होती ही नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी है। प्रेमी हमेशा गाते हैं, तेरे इश्क की इम्तहां चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। ये कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये तृप्त हो गई, बात बन गई। क्यों ऐसी? ये डिजाइन ही ऐसी, क्योंकि इस प्रेम को परमात्मा तक जाना, जब तक ये परमात्मा स्वयं ना हो जाए तब तक ये अधूरा ही रहेगा। तो ये पूर्ण से पूर्णतर की ओर जाता जाएगा, लेकिन इसमें कभी पूरा हो गया ऐसा भास होगा ही नहीं। ये जो अधूरापन है जो प्रेम का, ये शाश्वतता जैसा ही है समझो, क्योंकि अगर ये पूर्ण हो गया होता तो मृत्यु हो गई होती। ये अधूरापन जो है अनादि है, अनंत है।